अस्सलाम मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स पॉलिटिकल ग्राउंड से और साथ साथ मिलिट्री के इदारे से भी, जहां पे एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर नई अपॉइंटमेंट हुई है। नदीम अंजुम जो कि आपके DGISI थे, उनके बारे में ये बातचीत होती थी कि ये एक्सटेंशन चाहते हैं और उसको मेक श्योर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं जी वो। इस वक्त पाकिस्तान में कोई राउंड अबाउट 5 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक्सटेंशन के लिए जो है ना बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट काजी फाइज ईसा साहब है ऑब्वियसली। उसके बाद इमरान खान के अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। ये जो नई आईनी तरमीम आईनी अदालत बनाने की कोशिश कर रही है इस वक्त हुकूमत और ये सब लोग मिलके, उसमें ये भी मेंशन है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन का चीफ होगा वो अगर रिटायर भी हो गया है तब भी वो अपनी मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड कर सकता है। अभी आपके ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब पोजीशन सर्व कर रहे हैं जिनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आज मंसूर अली शाह ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में जो है DGISI नदीम अंजुम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। अच्छा जी, अभी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं वो आपके DGISI तैनात हो गए हैं। नाम की सिमिलैरिटी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम है जी जनरल आसिम मुनीर और जो DGISI है उनका नाम जनरल आसिम मलिक है। प्राइम मिनिस्टर की कंप्लीट अप्रूवल और जनरल आसिम मुनीर जो कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी गुड बुक्स में होने की वजह से ऑब्वियसली ये इस पोजीशन पे जो है अपॉइंट हुए हैं। और पाकिस्तान में ये मामला तो चलते हैं विच इज़ फाइन, ये इस इदारे का जो है सारा सिस्टम है। लेकिन इसी चीज़ को ये जुडिशरी में लाना चाह रही है हुकूमत कि अपनी मर्जी का जज और अपने मुताबिक फैसले हों। बिल्कुल जैसे किंग एक ज़माना हुआ करता था जब बादशाह होते थे, अभी भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे मामला चलते हैं, बट उसमें जो किंग है उसकी अपनी वज़ीरों की एक फ़ौज है जो उसकी ज़बान बोलती है। अगर वो किंग बुरा है अच्छा है अपनी आवाम के लिए, बट उसके साथ उसकी तरह के लोग होंगे, वो उनको खुद अपॉइंट करता है, अपने क्लोज करता है। कोई सिस्टम उसको सेलेक्ट नहीं करता या इलेक्ट नहीं करता लोगों को। प्रिंस है या जो भी पैलेसेस के अंदर लोग मौजूद होते हैं वो अपनी अपनी मर्जी की अपनी तरह के जो है वो कंपनी बना के उस सपोर्ट के साथ जो है वो मनूवर करते हैं। यही पाकिस्तान के अंदर निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता, ये डिक्टेटर का सिस्टम होता है कि जो रूल कर रहा है वो अपनी पसंद के बंदे हर एक इंपॉर्टेंट इदारे के ऊपर जो है ना वो अपॉइंट कर दे। बहरहाल जी, ये तमाम मामला चलते हैं। नदीम अंजुम जो अपनी DGISI की ज़बरदस्त पोजीशन अभी छोड़ कर जाएंगे, रिटायर होंगे, उससे अपनी लेगेसी में क्या छोड़ के जा रहे हैं उनमें कोई 2-3 बातें अगर हम देखें तो उसमें इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला है। उसमें जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामला सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है वो उजागर हुए हैं। उसमें बहुत से औकात ऐसे थे अनफॉर्चुनेटली जब इंटरनेशनल मीडिया ने जो है पाकिस्तान से मुतल्लिक बात की कि इंटेलिजेंस का इदारा पाकिस्तान में फ़ेल होता नज़र आता है क्योंकि इंडिया ने पिछले 2 सालों में जो है आपके मुल्क के अंदर घुस के टारगेट किलिंग की है। उसके बाद जी इस सारी चीज़ के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त भी लिख दिया कि GISI ने हमारी ज़िंदगी हराम कर दी है। और उस दिन के बाद से पाकिस्तान के अंदर क्या और पाकिस्तान के बाहर क्या, ISI का इदारा हद से ज़्यादा स्क्रूटनी फेस कर रहा है। ये है लेगेसी जो नदीम अंजुम साहब छोड़ के जा रहे हैं और उनकी जगह आए हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। बहरहाल ये है मिलिट्री से मुतल्लिक अपडेट और हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही अपडेट होती है कि इस वक्त उस इदारे में क्या हो रहा है। अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड्स में आएँ जो है तो जुडिशल मैटर, लेकिन उसका फैसला और वो सारी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सियासी इशू को एड्रेस कर रही है जो कि मंसूर अली शाह की तरफ से आता है। रिजर्व सीट से मुतल्लिक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो है तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है जो कि 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, बहुत डिटेल्ड है। मंसूर अली शाह ने इस जो है क्लैरिफिकेशन के अंदर हर पॉसिबल एंगल कवर किया है। आप इसको अगर जाके 70 पेजेस अगर आप कवर कर सकते हैं, अगर आप इसकी समरी पढ़ लें वो भी बहुत अच्छी होगी। तो उसके अंदर उन्होंने हर उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है जिसको लेके ये इलेक्शन कमीशन हर वक्त कहती थी हम कंफ्यूज बहुत हैं, हमसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तशरीह नहीं की जा रही, ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, वो पॉइंट नहीं समझ आ रहा। और एक जज ने जो है इलेक्शन कमीशन को एक पॉइंट पे कहा था कि आप ऐसे बिहेव क्यों करते हैं कि जैसे आप फरीक हैं इस केस के अंदर, आप बिल्कुल एक सियासी जमात बन के बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने खड़े होके। ठीक है, आप एक आईनी इदारा हैं, बिहेव लाइक वन, लेकिन आपके अंदर ऐसा कोई बिहेवियर ही नहीं है कि लगे कि जी ये कोई आईनी इदारा है, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये पूरी कर रहा है। तो अभी जो मंसूर अली शाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जजिस से, अपने फेलो अपने कोलीग्स से मुतल्लिक भी और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को अब डूब मरना चाहिए। सबसे पहले तो कहा गया है कि जी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं।
इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से जो है 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 MNAs के 5 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर इस कमीशन ने फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा नहीं किया। ये अपने इस किरदार को अदा करने में नाकाम रहा है। सही हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, पढ़ने में छोटी लगती है। इस वक्त अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जाएं, यही बात मैंने पहले भी एक दफ़ा की थी कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठे हुए जितने भी एंकर्स हैं, अगर वो आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका जो बयानिया है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन सबका बयानिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान है। सही हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। मैं इस वक्त ज़ाती हैसियत से किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सोशल ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इतनी आज़ादी ही नहीं दी कि वहाँ बैठा हुआ कोई बंदा खुल के अपना बयान दे सके, अपने जो है एनालिसिस पेश कर सके। उनको एक बात बता दी जाती है कि जी इस तरह की आपने बात करनी है, इस मौक़िफ़ से, इस नैरेटिव से नहीं हटना। और इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है इस फैसले के बाद, इस तहरीरी जो 70 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसला इन्होंने जारी किया है मंसूर अली शाह की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके बारे में यह बयानिया है कि जी इलेक्शन कमीशन की वर्थ क्या है, इलेक्शन कमीशन कितना इंपॉर्टेंट इदारा है। तो वही तो बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, लेकिन स्टिल इनको अकल इतनी नहीं है, ये बिके हुए हैं अंदर से, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सके। इन्होंने एक बड़ी सियासी जमात को डिसमेंटल किया, डैमेज किया, उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जिस तरीके से ये रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि इनको पीछे से ऑर्डर्स थे और इनको प्रॉमिस किया गया था कि तुम थोड़ा टाइम जो है ना ये चीज़ें संभाल लो, जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह कर लो, फिर हम एक आईनी तरमीम लेकर आएंगे और उसके अंदर हम ये भी डालेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है उसको भी एक्सटेंशन मिले, तो मज़े हो जाएंगे तुम्हारे भी। ठीक है जी, ये है सारी बात। फर्दर इसमें कहा गया है कि जी भारी अक्सरियती जजेस के फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं दो साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। अपने फेलो जजेस, अपने कोलीग्स के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था इस मेजॉरिटी बेंच के बारे में कि इनका फैसला गलत है। वो कह रहे हैं कि एक तो इनका मिजाज जो है वो ठीक नहीं है, ये जो एक कहते हैं ना कि एक हम्बलनेस और एक थोड़ी सी आपकी सेंस काम करनी चाहिए। जब एक बहुत बड़े मनसब के ऊपर आप बैठे हैं तो अकल के साथ काम करना पड़ता है, तो वो अकल इन 2 जजेस के अंदर नहीं है। और जो इंसाफ का तकाजा है उसके भी मुनाफिज हैं ये 2 जजेस। बड़े भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं, साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। तमाम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। वही बात हो गई कि जी तहम्मुल नहीं है, शाइस्तगी नहीं है इनकी बातचीत में। इन्होंने ऐसे बात की जैसे गली में खड़े होकर लड़ रहे होते हैं 2 लोग, क्या पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सही है, ये बात हो रही है। अदालत ने लिखा कि जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावज़ कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ये हो गए हैं जी मामलात, ये हो गई है सारी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया है कि यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो गए हो, तुमने एक तो गलत हरकतें की, तुम अब खुल के तो नहीं कह सकते कि भाई तुम बिके हुए हो। वो खुल के तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली एविडेंस मांगती है, प्रॉपर केस चलेंगे फिर जाके इस तरह की बात हो सकती है। बट अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त है कि उनका ये कहना था कि यू हैव फेल्ड, किस रीज़न की वजह से बिके हुए थे, ये काम नहीं करना आता, क्या मसला है भाई इलेक्शन कमीशन तुम्हें, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से भी तुम फेल हुए हो, अपनी पोजीशन तुम डिजर्व नहीं करते। अब इलेक्शन कमीशन इस सुल्तान सिकंदर राजा का रेजिग्नेशन आना चाहिए बस। लेकिन अभी आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जाएं, वहाँ पर बात हो रही है कि नहीं ये फैसला नहीं एप्लीकेबल, ये नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। तो इस तरीके से आपको समझ आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस क्यों बनाना चाहते हैं। ये मंसूर अली शाह को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, उसकी पोजीशन को भी टूथलेस करके, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को
टूथ लेस किया था। टूथ लेस मतलब कि जी दांत निकाल दो किसी के, बिल्कुल हार्मलेस बना दो कि नुकसान ना दे सके, कोई फ़ायदा ही ना हो इसकी एग्जिस्टेंस से या इसकी मौत से। सही है, ये मामला ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इसलिए करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने तो एक सुपर अदालत ले ही आनी है, उसके अंदर अपनी मर्जी के जज भी बिठा देने हैं, मसला ही कोई नहीं। बिल्कुल जैसे मिलिट्री के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की तैनाती होती है, उसी तरीके से उस सुपर अदालत में हम जो है वो तैनाती किया करेंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन असूलन जिसको रिज़ाइन करना चाहिए वो चिल है, ये 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था वो चिल है, कोई मसला नहीं। क्यों? उनको पता है हाथ बहुत बड़ा है जी हमारे पीछे, बड़े रिलायबल साइड से जो है ना हमें वादे किए गए हैं कि टेंशन नहीं लेनी, वी विल सपोर्ट यू, वी विल प्रोटेक्ट यू, ये इनको वादे किए गए हैं, हम संभाल लेंगे भी, टेंशन नहीं लेनी, हमने वादे किए हैं, तुम्हें एक्सटेंशन देंगे, तुम्हें एक्सटेंशन देंगे, मज़े होंगे। बस पाकिस्तान की आवाम के साथ कैसे करेंगे आप ये बताएं। इमरान खान ने अच्छा ये किया, बुरा ये किया, लीव दैट असाइड, थोड़ी देर के लिए उस सारी चीज़ को आप छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को पॉलिटिकली अवेयर किया हुआ है। रोज़ पाकिस्तान का जब कोई बंदा सोकर उठता है, सबसे पहली चीज़ जो वो ये करता है वो है कि जी अपना जो है वो चेक करता है कि क्या आज की अपडेट आई है, क्या खबर आई है, सियासत में क्या चल रहा है। आप लोगों की हरकतों की वजह से ये पता लग गया कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या होता है, एग्जेक्टिव प्रोसीजर समझ आ गए हैं, जुडिशल मैटर्स समझ आ गए हैं, मिलिट्री की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो समझ आ गई हैं, और क्या रह गया पीछे, हर चीज़। अब पाकिस्तान की आवाम को जो अंदर के मामलात थे, जो अंदर की 2 नंबरियाँ थी, वो तक आप लोगों ने जो है वो बता दी हैं ला के। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो उसके ऊपर एनालिसिस हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तो अच्छी तरबियत हो गई है, ऐसी अवाम को कितनी देर पागल बनाएंगे, बल्कि कितनी देर क्या, अब कैसे पागल बनाएंगे, जो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर गई, जो क्वेश्चन करती है, अच्छा जी ये पेपर वर्क गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, जवाब दें। तो ये आईनी अदालत, इसको भी खोल खोल के जो है लोग पढ़ते हैं। ये जो 70 सफ़ों का कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 70 सफ़ों का अभी तहरीरी जो नोट मंसूर अली शाह की तरफ से पेश किया गया है, इसके ऊपर भी, इसको लेके भी लोग पढ़ रहे हैं डिटेल से। इमरान खान ने कहा हम उधर मन कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, वो भी पढ़नी शुरू कर दी लोगों ने। तो थोड़ा सा ख्याल करें, आवाम वैसे ही नहीं रह गई जैसी आप 77 सालों से डील करते आए हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।